माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट होने जा रहा है आप लोगों के सामने। अभी तक हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे तरीके से कर चुके हैं। जो दूसरा मेथड अब हम करने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। इसमें भी हम एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। और एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखेंगे अब यहाँ पे हम। एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। ये कैसे किया जाएगा, इसमें भी आप लोगों को कोई भी इक्वेशन गिवन होगी, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल 2x प्लस में 3y इक्वल टू 6 दे रखी है, और यहां पे दे रखा है 3x प्लस में 4y इक्वल टू 5 दे रखी है। मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। वो कहेगा एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए इनको सोल्व करके। तो अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो आप इसको फिर किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। ये मेथड बहुत ज्यादा यूज भी होगा आगे आपके, तो इस मेथड को थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के दौरान आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को जो भी दो इक्वेशन गिवन है उसमें से आप किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप चाहते हो भी हमें एक्स वाला वेरिएबल एलिमिनेट करना चाहता हूं। एलिमिनेट का मतलब है कि आप जब इन दोनों को सोल्व करो तो वाई की वैल्यू आए, मतलब एक्स की वैल्यू खत्म हो जाए, वाई की वैल्यू आ जाए। अगर वाई को एलिमिनेट करोगे तो वाई खत्म हो जाएगा और एक्स के आंसर आ जाएगा। तो इसका प्रोसेस क्या होगा पहले ये समझिए। मान लीजिए मैं कहता हूं मुझे एक्स वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो उसको कैसे करेंगे। एक्स की टर्म पहली इक्वेशन में और एक्स की टर्म सेकंड इक्वेशन में, इसका जो कोफिशिएंट होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं दोबारा बोलता हूं, इसका जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको नीचे वाले से कर दीजिए, इसका जो एक्स का कोफिशिएंट है इसको ऊपर वाले से कर दीजिए। अगर वाई का सेम करना होता तो वाई वाला जो 4 है उसको ऊपर से कर देते, वाई वाला जो 3 है उसको नीचे वाले से कर देते। हम पहले एक्स वाला करते हैं, टू एलिमिनेट एक्स। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके आगे 3 है तो इसको 3 से कर देते हैं, मल्टीप्लाई 3 टू इक्वेशन फर्स्ट। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x प्लस 3y, और यहां भी करेंगे 3 को 6 से। सेकंड इक्वेशन में किससे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में x के आगे क्या है 2, तो इसको 2 से कर दीजिए। 3x प्लस 4y इक्वल 2 इंटू में 5। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सेकंड इक्वेशन में जो x के आगे है उसको फर्स्ट इक्वेशन से कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में जो x के आगे उसको सेकंड वाली से कर दीजिए। सोल्व करते हैं, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 3 6 जा 18, 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y, 2 5 जा 10। सोल्व कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। आपको अच्छे तरीके से पता है सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये इक्वल है प्लस वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस का। तो 6x से 6x कट गया आपस में, 9y में से 8y बच गया कितना y, 18 में से 10 गया कितना बच गया 8। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को। y की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 8 पुट कर दीजिए यहाँ पे, 2x प्लस में 3, y की वैल्यू 8 आ गई इक्वल टू क्या आ गया 6, 2x। ये y की वैल्यू 8 चाहे इसमें पुट कीजिए चाहे इसमें पुट कीजिए, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में कीजिए चाहे इक्वेशन सेकंड में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फर्स्ट में कर देता हूं, y की वैल्यू 8 फर्स्ट में पुट की है, y की जगह 8 रख दिया। तो 3 8 24, 6 माइनस में 24, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे आप लोगों का -18। x की वैल्यू कितनी आ गई -9, x वैल्यू कितनी आ गई -9। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और वेरीफाई कैसे करेंगे आप लोग इसको, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए देखने में। x की वैल्यू यहाँ पे आई है -9, सॉरी फ्रेंड्स, x की वैल्यू -9 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है 8। तो पुट कर दीजिए, किसी भी पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। ये वेरीफाई लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 2x प्लस में 3y इक्वल टू कितना है 6, x की जगह -9 और y की जगह क्या पुट कर दीजिए 8, 2 9 जा 18 प्लस 3 8 जा 24, दोनों को माइनस करोगे 6, इक्वल में भी क्या चल रहा था 6। तो इसका मतलब क्या है, ये जो दो वैल्यू आई आपकी क्या है बिल्कुल सही है।
आप समझ गए। एलिमिनेशन मेथड में आपको बस एलिमिनेट करना होगा, मतलब एक वेरिएबल को, भाई मैंने यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया तो देखो एक्स वाले टर्म सेम बन जाती है, तो वो एलिमिनेट हो मतलब खत्म हो जाती है, तो वाई की वैल्यू आ जाती है। अगर मैं वाई वाली सेम बनाता, मतलब 4 को इससे करता फिर 3 को इससे करता, तो वाई वाले सेम आ जाते, और माइनस करते तो दोनों खत्म हो जाते, तो उसे बोलते वाई एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेट करना किसी एक वेरिएबल का। दो वेरिएबल में इक्वेशन गिवन होती है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा ताकि आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सको। एक बात याद रखिएगा, जब भी दो वेरिएबल में इक्वेशन गिवन होगी तो उसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट कीजिए, दूसरे वेरिएबल से आंसर निकलेगा, या फिर दूसरे वेरिएबल को एलिमिनेट कीजिए, पहले वेरिएबल में आंसर निकलेगा। अगर x वाले मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू आएगी, अगर y वाले अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आएगी। मैं अगले वाले क्वेश्चन के अंदर आपके y वाले सेम करूंगा। देखते हैं, आगे चलते हैं, आप करके देख लीजिएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको गिवन है, मान लीजिए 5x प्लस में 2y इक्वल टू 2 गिवन है, और 3x प्लस में 4y इक्वल टू 7 गिवन है। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो कैसे करेंगे इसको मेरे प्यारे बच्चों? पीछे वाले में मैंने x के वेरिएबल सेम की, x की जो टर्म्स थी सेम बनाई थी, मतलब x वाला वेरिएबल एलिमिनेट किया था। अब मैं यहाँ पे y वाला कर रहा हूँ, मर्जी आपकी है, चाहे आप कोई भी करो, चाहे x वाला करो चाहे y वाला करो। मैं यहाँ पे y वाला करके दिखाता हूँ। यहाँ पे y के नीचे 4 है तो इसको 4 से कर देता हूँ, यहाँ पे y का आगे 2 है इसको 2 से कर देता हूँ। तो y का आगे 4 है तो 4 से कर दीजिए, 5x प्लस में 2y इक्वल टू 4 इंटू में 2, ठीक है, 4 इंटू में 2, 4 को इससे कर दिया। यहाँ पे 2 था तो नीचे वाले को 2 से कर दीजिए, 3x प्लस में 4y इक्वल टू 2 इंटू में कितना आ गया, 7 आ गया। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? कैसे करेंगे आप इसको? पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक है। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 4 5 जा कितना हो गया 10x, 4 2 जा कितना हो गया 8y, और 4 2 जा कितना हो गया 8, 4 5 जा 20 हो गया, सॉरी बच्चों, 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y, 2 7 जा कितना हो गया 14 हो गया। सोल्व करते हैं, माइनस करेंगे दोनों को, ये प्लस वाला माइनस हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो गया। 20 में से देखो मैंने y वाले सेम करे थे ना, मैंने कहा था कि इस बार एलिमिनेट y को करेंगे, देखो y वाले सेम बनेगी टर्म्स। तो टर्म्स अगर y वाली सेम आ रही है इसका मतलब y वाला एलिमिनेट हो गया, मतलब कट गया। 20 में से 4 6 किया तो कितना हो गया 14x आ गया। यहाँ पे 8 माइनस 14 करो कितना आ गया -6 आ गया मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की यहाँ से -6 अपॉन में कितनी आ गई 14। थोड़ा इसको सही कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3 में क्या आ गई 7 आ गई। आपको समझ आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। x की जो भी वैल्यू आई है आप ऊपर पुट कर दीजिए उसको, x की जो भी वैल्यू आई है आप उसको पुट कर दीजिए ऊपर। कैसे करेंगे? आप नीचे वाले में कर दीजिए, 3x प्लस में 4y इक्वल टू क्या है 7, तो x की वैल्यू क्या आई है -3/7, मैंने पुट कर दी, प्लस में 4y इक्वल टू 7। मैं इसको अगले पेज पे ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं दोबारा लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। 3 इंटू में -3/7 प्लस में 4y इक्वल टू 7 था, तो इसको सोल्व करते हैं। 3 3 जा -9/7 प्लस में 4y इक्वल टू 7। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा एक बार आप लोग, मेरे प्यारे बच्चों आप इसको सोल्व करते हैं। 4y कितना आ गया आप लोगों को यहाँ से 7 प्लस में 9/7, सोल्व करते 7 7 जा 49 प्लस में 9 कितना आ गया, अपोन में 7 आ गया, अपोन में कितना आ गया 4y आ गया यहाँ पे, तो कितना आ गया यहाँ पे 58 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। 58 अपॉन में 7, 58 अपॉन में 7 आ गया 4y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 58 अपॉन में नीचे आ गया 4, तो 28 हो गई, ये नीचे आ गया, काट दीजिए इसको, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 29/14। कई बार आप लोगों को लगेगा कि इस तरह का आंसर अजीब सा आ रहा है तो आप लोगों को गलत है, तो ऐसे केस में आप वेरिफिकेशन करके देख सकते हैं। वेरिफिकेशन करके देखेंगे तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? वेरिफिकेशन किसी में भी पुट कर दीजिए। मैं मान लीजिए इसमें कर रहा हूं 5x प्लस में 2y इक्वल टू 7 है, तो 5x की जगह क्या पुट करिएगा आप लोग -3/7 प्लस में 2, y की जगह क्या पुट कीजिएगा 29/14, तो मल्टीप्लाई कीजिए -15 अपॉन में 7 प्लस में 58 अपॉन में 14, एलसीएम ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों।
एलसीएम लोगे आप लोग यहाँ पे इसका जब, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कैसे सोल्व होगा, 14 एलसीएम ले लीजिए, 2 माइनस 30 आ गया प्लस 58 आ गया। यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 अपॉन में कितना आ जाएगा 14, काट दीजिए कितना आ गया 2 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये 2 ही था सॉरी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे 2 आ गया। पिछले क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 ही था मेरे प्यारे बच्चे, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी अब यहाँ पे 2 आ गया, सोल्व करके 2 आ गया, तो 2 इक्वल 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, इसका मतलब आप लोगों का आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए जो होमवर्क होगा वो क्या होगा, एक्सरसाइज 3.4 का आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट अच्छे तरीके से करना है। ये होमवर्क हो जाएगा आप लोगों का। कोई भी अगर दिक्कत आएगी तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं आगे कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं जो आपको करके देखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं मैं होमवर्क के तौर पे। आप लोगों को 5x प्लस में 10y इक्वल टू 3 दे रखी है और 3x प्लस में 2y इक्वल टू 1 दे रखा है। और ये हो गया फर्स्ट पार्ट, इसकी में x और y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट जो होगा आपको निकालना है 2x प्लस में 1y इक्वल टू -2 दे रखा है और 3x प्लस में 2y इक्वल टू -7 दे रखा है। तो आप इसमें x और y की वैल्यू निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा वेरीफाई करके देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये होमवर्क हो गया आप लोगों का। आगे एक्सरसाइज 3.4 को एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को समझ में आ गया। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो इस 3.4 में अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आए, क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में x/2 प्लस में 2y अपॉन में 3 इक्वल टू -1, तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। कैसे एलसीएम 6 आ गया तो एलसीएम निकाल के इक्वेशन बन जाएगी इसकी। मैं हिंट दे देता हूं, x अपॉन में 1 माइनस में y अपॉन में 3 इक्वल टू 3। यहाँ पे भी आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम कैसे निकालोगे, 3x माइनस में y, यहाँ से आप सोल्व करोगे इसको। जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से बनेगी 3x प्लस में 4y। यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी मेरे प्यारे बच्चों वो क्या बनेगी, 3x प्लस में 4y इक्वल टू क्या बनेगी, यहाँ पे -6 बन जाएगी। और यहाँ पे जो बनेगी वो बनेगी 3x माइनस में 1y इक्वल टू 3 3 9। ये वाली इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या है कि मान लीजिए एक पर्सन है, कोई भी एक आदमी, वो जो भी इनकम कमाता है, मान लीजिए उसकी इनकम जो है 4,000 रुपये है इनकम, और उसकी जो सेविंग है मान लीजिए मैं कहता हूं कुल 500 रुपये है। भाई 500 रुपये वो हर महीने बचा लेता है, 4,000 रुपये कमाता है, 500 रुपये वो बचा लेता है। तो कितना एक्सपेंडिचर होगा, मतलब कितना खर्चा होगा इनकम में से। अगर सेविंग को माइनस कर दिया जाए, जो भी इनकम है उसमें से अगर एक्सपेंडिचर को, भाई जो भी एक्सपेंडिचर है माइनस कर दे तो सेविंग निकल आती है। तो इसमें अगर आपको हिसाब लगाओ तो 4,000 रुपये वो कमा के लाता है, तो मतलब उसका एक्सपेंडिचर जो है वो कितना रहा होगा, 3500 रुपये रहा होगा। मतलब वो 3500 उसका खर्चा हो जाता है घर में, तो उसकी जो सेविंग हो जाती है वो 500 रुपये हो जाती है। मतलब जब आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हो तो क्या निकल जाती है, सेविंग निकल जाती है। ये क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार से बेस्ड है। आप क्वेश्चन को देखिएगा, आप अपने सामने बुक रखिए, पेज नंबर 54 के ऊपर एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 11 के पास हम पहुंच गए हैं। उसमें क्या दे रखे हैं, 2 पर्सन है, उन 2 पर्सन की आप लोगों को इनकम दे रखी है। पहला जो 2 पर्सन है, पहला पर्सन है एक और एक सेकंड पर्सन है। हम मान लेते हैं कि लेट इनकम जो है वो x मान लेते हैं, इनकम जो है वो x मान लेते हैं, और एक्सपेंडिचर जो है वो y मान लेते हैं। इनमें जो रेशियो दे रखी है इनकम की जो रेशियो दे रखी है वो 9:7 दे रखी है। अगर इनकम x मानी है, इनकम जो दे रखी है दोनों पर्सन की वो 9:7 दे रखी है। अगर हम रेशियो को अगर मान लीजिए स्प्लिट करते हैं तो इनकम क्या आ जाएगी 9x और ये कितनी हो जाएगी 7x। इनकम x मानी थी, x वेरिएबल मानी थी। इसी प्रकार से अगर एक्सपेंडिचर जो है
अब वो दे रखा आप लोगों को 4:3, तो ये कितना हो जाएगा 4y और ये कितना हो जाएगा 3y। अच्छा एक बात बताओ, जो ये पर्सन ए है और ये जो पर्सन बी है, इस पर्सन ने 9x इनकम कमाई और 4y खर्च कर दी, तो जो सेविंग होगी वो क्या होगी 9x माइनस में 4y। भाई उसने 9x रुपीस कमाए थे, 4y रुपीस उसने खर्च कर दिए, तो उसकी इनकम जो होगी वो क्या हुई 9x माइनस में क्या हो गई 4y। इसी प्रकार से अगर यहां बात करें अगर हम, तो 7x उसने इनकम कमाई थी इस पर्सन बी ने, 3y खर्च कर दी, तो यहां पे कितनी हो जाएगी 7x माइनस में 3y। मेरे प्यारे बच्चों 9x माइनस में 4y, उसने सेविंग हमने निकाली, इसी हिसाब से सेविंग होगी ये, उसने सेविंग बता भी रखी है, वो 2000 रुपये बचा लेता है, और जो सेकंड वाला है वो भी 2000 रुपये वो क्या कर लेता है बचा लेता है। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए कह रखा है, आप समझ रहे हैं। अब आप एग्जांपल को पढ़िए एक बार विद इन 2 मिनट्स, ताकि मैं आप लोगों को आगे समझा सकूं। एक बार आप एग्जांपल खोलिएगा 54 पेज नंबर 54 पे एग्जांपल नंबर 11, उस पर आप एक बार पढ़िए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये जो इनकम दे रखी है आप लोगों को, ये उसके एक्सपेंडिचर है और ये उसकी सेविंग है। तो दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों को सोल्व कैसे करेंगे ये नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। कैसे करेंगे 9x माइनस में 4y इक्वल टू 2000 और 7x माइनस में 3y इक्वल टू 2000। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के साइंस के लेक्चर काफी सारे बने हुए हैं, अर्बन स्टेट सील होने की वजह से टीचरों को अर्बन स्टेट में आने नहीं दिया जा रहा, और वो जो आप लोगों की साइंस की काफी सारी वीडियोस बनी हुई है वो काफी ज्यादा MB में है, तो वो व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू नहीं आ सकती। तो इस चीज के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे बच्चों सेंटर की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी मैथ के साथ साथ साइंस की वीडियोज भी अवेलेबल करवाई जाए। बाकी फिर भी आप लोगों को वरिड होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों का सारा मैथ का भी और साइंस का भी सारा काम दोबारा करवाया जाएगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके नेक्स्ट डे ही सारे लेक्चर रिपीटिशन में स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी टॉप लेवल पे। थैंक यू सो मच। आगे स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखो अगर एक्स वाला वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे तो इसको 7 से करना पड़ेगा, और इस वाले का 9, इसको 9 से, तो मुश्किल होगा। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, इसको -4 है, इसका -3 है, या तो इसको 4 से कर दो, या इसके आगे 3 है तो इसको 3 से। आप -4 से भी कर सकते हैं, तो इसमें फिर माइनस की कभी गलती ना हो जाए। मैं -4 से कर देता हूं। y का -4 है तो इसको -4 से कर दीजिए, -4 से कर दीजिए। 9x माइनस में 4y इक्वल टू 2000 इंटू में क्या हो जाएगा -4, इसका -3 है। मैं सॉरी बच्चों, आप यहाँ पे -4 है, पहले -3 से कीजिए, -3 9x माइनस में 4y, तो यहाँ पे किससे करना, -3 को किससे कर दीजिए 2000 से। फिर इसका -3 को आपने इससे कर दिया, -4 को नीचे वाले से कीजिए, -4 को नीचे वाले से 7x माइनस में 3y, -4 जो भी है इसका ऊपर वाले का नीचे वाले से करेंगे, -4 इंटू में 2000 कीजिए, -27x प्लस 12y -6000 -28x प्लस में 12y 8000 माइनस कर दिए। माइनस करेंगे तो ये कट जाएंगे आपस में, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे, यहां से कितना आ जाएगा x। मेरे प्यारे बच्चों यहां से कितना आ जाएगा आप लोगों का 2000, x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 2000। जब x की वैल्यू 2000 आ गई मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसमें से किसी में भी पुट कर दीजिए x की वैल्यू, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 2000 पुट कर दीजिए, मान लीजिए इसमें कर देता हूं मैं यहाँ पे 7x माइनस में 3y इक्वल टू 2000। 7x की वैल्यू कितनी होगी 2000, 3y की वैल्यू हमें पता नहीं 2000, 14000 माइनस में 3y इक्वल टू कितना आ गया 2000। आप इसको जब सोल्व करेंगे आगे तो आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा -3y इक्वल टू 2000, 14000 वहां चला जाएगा, -14000, तो यहां से कितना आ जाएगा -12000, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4000 आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। आप वेरिफिकेशन के तौर पे इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत अगर आए तो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू यहां से आ गई 2000 और y की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों यहां से 4000।
इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 11 हो गया है। एग्जाम्पल नंबर अगर 12 की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को 2x प्लस में 3y इक्वल टू 8 दे रखा है और यहाँ पे आपको दे रखा है 4x प्लस में 6y इक्वल टू 7। अगर आप थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे इसमें से 2 कॉमन निकालते हैं, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 7, तो 2x प्लस में 3y इक्वल टू 7 अपॉन में 2 आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में आप लोगों ने क्या देखा कि 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y सेम ही तो है। अगर वो कंडीशन लगाए a1 अपॉन में a2 वाली, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, अगर मान लो लगाएं तो आप क्या देखोगे कि 2 अपॉन में 2 अपॉन में 2 मतलब ये वाला, दिस 2 एंड दिस 2, दिस 3, 8 एंड 7/2। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके करना तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कर सकते हैं, मतलब 8 मान लिया -8 इक्वल टू 0 -7/2 इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं। 3 अपॉन में 3 और 8 अपॉन में 7 अपॉन में 2, तो ये तो इक्वल हो गए, कट गए। 1 इक्वल टू 1 और ये नॉट इक्वल आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाता है 7 नीचे, नॉट इक्वल। तो ये आप लोगों को याद होगा ये कौन सी कंडीशन थी, पैरेलल की। पैरेलल में तो कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं, तो आप लोगों को इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा ही देख के आप पहले कॉमन निकाल के देख लें, आपको पता लग जाएगा कुछ कॉमन निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर मान लीजिए अगर आप बिना कॉमन निकाले सोल्व भी करने की कोशिश करेंगे तो आंसर आएगा ही नहीं। मैं आपको दिखा भी दूंगा नेक्स्ट पेज पे, लेकिन अभी आप फिलहाल इतना ही समझें कि जब आप दो इक्वेशन अगर आपको दे रखी है और कंडीशन अगर आप लोगों की आपको पता लग रही है कि नॉट इक्वल आ रही है, तो समझ लेना कि इसमें कोई सोल्यूशन आएगा ही नहीं। कोई सोल्यूशन मतलब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकल के ही नहीं आएगी। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं, जैसे आप आई होप सो वही दो इक्वेशन दे रखी थी आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए 2x प्लस में 3y इक्वल टू 8 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को 4x प्लस में 6y इक्वल टू 7 दे रखा है। मैं मान लीजिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 2x इक्वल टू 8 माइनस में 3y, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 माइनस में 3y अपॉन में कितनी आ जाएगी 2। अब यहाँ पुट कर दीजिए x की वैल्यू 8 माइनस में 3y अपॉन में 2 प्लस में 6y इक्वल टू कितना आ गया 7, 2 2 जा 4। मेरे प्यारे बच्चों 2 8 जा 16 माइनस में 2 3 जा 6y प्लस में 6y इक्वल टू कितना आ गया 7, 16 माइनस 6y प्लस 6y तो 6y कट गया मेरे प्यारे बच्चों, 16 इक्वल टू 7। तो ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, देखो नहीं आया ना, मतलब x और y खत्म ही हो गए। तो मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का कि हाँ भी जिसके अंदर एक कंडीशन ये ऑटोमेटिकली दिख रही होगी तो उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कहते हैं ना नो सोल्यूशन। अगर मान लीजिए तीनों इक्वल आ जाते तो भी सोल्यूशन नहीं आता, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट हो जाते हैं, जो कि नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों का ये वाला ही होगा। नहीं, आपका डिफरेंट एग्जाम्पल है, मैं आपको इस तरह का एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, कि किस तरीके से होता है। एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया भाई, आपका सोल्यूशन ही नहीं आया तो आप क्या कह दोगे, इसमें लास्ट में लिख देना इन दीज टू गिवन इक्वेशन हैविंग या हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, आप इस तरीके से जो एग्जांपल आपको करवाए जा रहे हैं आप ये करके देखेंगे। ये रिक्वेस्ट आप लोगों से, एक एग्जांपल और करवाया जा रहा है आप लोगों को। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाए 1x प्लस में 2y इक्वल टू आप लोगों को 2 दे रखे हैं, और दूसरा क्वेश्चन आ जाए 5x प्लस में 10y इक्वल टू आप लोगों को 10 दे रखे हैं। तो आप लोग इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ से ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसको अगर सेकंड मान लेते हैं। वैसे तो अगर ट्रिक से करें तो देखो 1 अपॉन में 5 और 2 अपॉन में 10, स्टैंडर्ड फॉर्म में लोगे तो ये 2 वहां जाएगा -2 हो जाएगा, और ये 10 वहां जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो -2 अपॉन में -10 हो जाएगा। तो यहाँ से काटें इसको 1/5 तो 1/5 आ गया, 1/5 आ गया और ये 1/5 आ गया, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, कोइंसाइड लाइंस हो जाएगी, तो मतलब सॉल्यूशन इसमें भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप करके देखें, मान लो अगर आप बाई चांस भूल जाएं तो x इक्वल टू 2 - 2y, मतलब पहली इक्वेशन से अगर मैं x की वैल्यू निकालू 2 - 2y आ गई, यहाँ से दूसरी वाली में पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू 2 माइनस में 2y प्लस में 10y इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10y प्लस में 10y इक्वल टू कितना आएगा 10 से कट गया आपस में, तो 10 इक्वल टू 10 आ गया। इससे क्या पता लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन नहीं आया। इन दीज टू इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। 2-3 चीजें हैं मैं आपको समझा देता हूं, अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें हैं फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझनी हो या आपको लोग भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इनफाइनाइट लाइंस होगी अगर मान लीजिए, तो समझ लेना जब भी आप पुट करोगे एक वैल्यू निकाल कर
दूसरी में पुट करोगे, दूसरे से वैल्यू निकालकर पहली में पुट करोगे तो आंसर हमेशा कुछ इसी प्रकार का आएगा, 7 = 7, 8 = 8, 9 = 9। मतलब एक से निकाली हुई वैल्यू दूसरी में जब पुट करते हैं तो वो वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो इक्वेशन जो है, दोनों की दोनों इक्वेशन जो है वो क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाली इक्वेशंस है, यानी कोइंसाइड लाइंस की इक्वेशंस है। इसके अंदर ये जो पैरेलल लाइंस वाली थी, इसमें आएगा तो दो वैल्यू आखिरी में, लेकिन ये दोनों की दोनों नॉट इक्वल आएगी। ये दोनों की दोनों वैल्यू कैसे आएगी, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब क्या है कि 7 = 7 नहीं आएगा, 7 = 7 not equal to 8, 8 not equal to 9, 10 not equal to 12। इस तरीके से कोई भी वैल्यू आप लोगों की आ सकती है। तो समझ जाना, अगर ये आंसर आए तो मतलब ये दोनों लाइनें जो गिवन थी वो पैरेलल थी। अगर ये दो इस प्रकार का आंसर आ जाए इक्वल वाला, तो समझ जाना दोनों की दोनों लाइनें कैसी थी, कोइंसाइड लाइंस थी। ये आप लोगों के लिए आज के लिए यही होमवर्क है। आप लोगों को फिर भी अपने नेक्स्ट होमवर्क के लिए एग्जाम्पल नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट से लेकर 5th पार्ट आपको खुद ट्राई करने हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बार आप लोगों को करके देखने पड़ेंगे ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच बच्चों। आज का लेक्चर नंबर जो है वो खत्म होता है। गॉड ब्लेस यू।